look at each and every label, student, shown here. So this is the structure of the cell which is shown in the background. Okay, ये जो आपको ग्रेइश कलर का या फिर थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा ब्राउनिश जो आपको कलर दिख रहा है ना, कंप्लीट बैकग्राउंड, वो पूरा एक सेल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिखाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखो, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सब आपको पता है, गोल्जी apparatus। अब यहाँ पे इन्होंने ये सारे ऑर्गेनेल्स को क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्टेड। पहले हम पूरा इनका बेसिक वर्किंग क्या है वो पढ़ लेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसोसोम। इसमें हम थोड़ा सा है ना उल्टा पढ़ेंगे, उल्टा सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पहले फंक्शंस पढ़ेंगे फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, सो ये वाला पार्ट अब देखो, मैं इसको जूम कर रही हूँ। ओके, सो ये वाला पार्ट आपको पता है कि ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फाइन, अब ये क्यों बताया है यहाँ पर, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसे वेसिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें क्या है, जिसमें है इनएक्टिव प्रोटीन्स, राइट, इसके अंदर है इनएक्टिव प्रोटीन्स। ये इनएक्टिव प्रोटीन वाला जो वेसिकल है वो कौन रिसीव कर रहा है, गोल्जी apparatus। जस्ट अज्यूम दैट द वेसिकल इज रिसीव्ड बाय गोल्जी apparatus। अब गोल्जी apparatus में ये वेसिकल क्या होगा, ये इस तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा, ये वेसिकल यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, राइट, और फिर इसका पूरा जो अंदर का जो कंटेंट है, दिस वन, okay, this part contain the modifying enzymes. These modifying enzymes convert that inactive protein into active protein, and again the new vesicles are produced. So look at this structure, children. यहाँ देखो, ये वो न्यू वेसिकल्स है जो बनाए हैं गोल्जी apparatus में। सो ये वेसिकल्स के अंदर क्या है, लुक एट द स्ट्रक्चर केयरफुली। आपको दिख रहा है कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, ओके, और अंदर कुछ तो भी पार्टिकल्स है, बराबर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम्स आर सीक्रेटेड बाय गोल्जी apparatus, and in this lysosomes there are presence of enzymes। क्या होते हैं इनके अंदर, इनके अंदर होते हैं enzymes, and these enzymes carry out the degradation of the foreign particles। वैसे लाइसोसोम के 4 डिफरेंट फंक्शंस है, तो हम एक एक देखते हैं अभी क्या क्या फंक्शंस है। सो लुक एट द लोअर पार्ट ऑफ द डायग्राम शोन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फूड पार्टिकल्स। व्हाट इज रिटन, फूड पार्टिकल्स। सो फूड पार्टिकल मतलब कौन सा फूड, वो वाला फूड क्या जो हम खाते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वाला, ठीक है, नहीं, ये वो वाला फूड नहीं है। तो ये फूड मतलब क्या, इट कैन बी एनी फॉरेन पार्टिकल दैट सेल एंगल्फ। ठीक है, कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो सेल क्या करती है, एंगल्फ करती है, राइट। अब बेसिकली सेल क्या एंगल्फ करती है, जैसे कि बैक्टीरिया, क्या एंगल्फ करती है सेल, बैक्टीरिया। सो लेट्स अज्यूम दैट दिस पार्टिकल्स आर बैक्टीरियल पार्टिकल्स। Okay, so you know very well that we have discussed in the topic called endocytosis. Just recall the previous lectures where we discuss about endocytosis। मतलब क्या, the process in which cell engulf something inside it। I hope you all remember, student। So उसमें हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, फैगोसाइटोसिस। कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, phagocytosis क्या डिस्कस किया था हमने, when the cell engulf solid particle, okay, and that process is called eating of the cell। okay, that process is called as eating of the cell। okay, so याद करो। so यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है, कौन सा, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस कर रही है सेल, और फूड को क्या कर रही है, एंगल्फ कर रही है। देखो ये फूड क्या हो गया, एंगल्फ हो गया, बराबर।
अब मैंने आपको और एक चीज बताई थी, फूड एंगल्फ करने के बाद जो वेसिकल बन जाता है, उस वेसिकल को हम क्या बोलते हैं? फैगोसोम। कुछ बच्चों को याद होगा, दिस वेसिकल्स आर कॉल्ड एज फैगोसोम्स। बराबर। तो ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वेसिकल मतलब क्या है? फैगोसोम है, जिसमें फूड क्या हो गया? एंगल्फ हो गया। फूड मतलब क्या है? एनी फॉरेन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया। ओके, अब आगे देखो क्या होता है। अब ये फैगोसोम और ये हमारा लाइसोसोम, ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। मतलब इस तरीके से, यहाँ देखो मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये फैगोसोम, ये लाइसोसोम नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाते? फ्यूज हो जाते हैं, लाइक दिस। ये एक वेसिकल, ये एक वेसिकल, ऐसे फ्यूज हो गए। और इन दोनों का जो इंटरनल कंटेंट है वो मिक्स हो जाता है, इस तरीके से मिक्स्ड हो गया एक दूसरे में। ओके, इस तरीके से फ्यूज हो जाते हैं दोनों वेसिकल्स। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दैट इज द लाइसोसोम इज गेटिंग फ्यूज विद द फैगोसोम। ठीक है, ये वाला फैगोसोम, ये वाला लाइसोसोम, दोनों क्या हो रहे? फ्यूज हो रहे। और फ्यूज होने के बाद क्या होता है? देखो यहाँ पर एक कंप्लीट पूरा एक वेसिकल बन जाता है, जिसमें फूड को क्या किया जाता है? डिग्रेड। जो फूड इस सेल ने एंगल्फ किया था, इस फूड का यहाँ पे क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब डाइजेशन हो रहा है। सो जो बैक्टीरिया एंगल्फ किया हुआ है, ये बैक्टीरिया का क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई दिस वेसिकल इज कॉल्ड एज digestive vesicle. Okay, the vesicle is called as digestive vesicle. बाद में क्या हो रहा है? अब डाइजेस्ट हो गया ना, तो अभी जो मटेरियल है वो कैसा है? अभी जो मटेरियल है वो है वेस्ट मटेरियल। ठीक है, so this vesicles contain the undigested food, and this waste material is then thrown out of the cell. Look at this part, the waste is thrown out of the cell, and you know very well what this process is called. This is called exocytosis, if you remember, children. Okay, this is called an exocytosis, that is vomiting of the cell. मैंने आपको बताया था. All right, so in this way the lysosomes are used in the digestion of foreign particle like bacteria, and this process is especially carried out by our WBCs. ध्यान दो बच्चों, ये लाइसोसोम्स का जो अमाउंट होता है ना, ये सबसे ज्यादा किस में होता है? कौन से सेल में होता है? हमारे बॉडी के WBC। मतलब हमारे बॉडी के जो WBCs के जो लाइसोसोम है, दे हेल्प्स इन अ फाइटिंग विद foreign particles. They removes out these foreign particles from our cells. Actually, they degrade and then throw the waste outside the cell. And in this way, we will get an immunity. इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को इम्यूनिटी बोला जाता है, कि आपके बॉडी में कितने WBCs है और ये WBCs कितने एक्टिव है। अब WBCs का एक्टिव होना मतलब ये वाला प्रोसेस समझ लो बच्चों। WBC का एक्टिव होना मतलब ये वाला प्रोसेस, कि हाउ विगरसली इट डाइजेस्ट दैट फॉरेन पार्टिकल एंड रिमूव्स आउटसाइड। जितना फास्ट ये प्रोसेस होगा, उतनी ज्यादा आपकी WBC जो है वो एक्टिव है, और उतना ज्यादा आपके बॉडी का क्या है? इम्यूनिटी है। अगर हमारे WBCs के नंबर कम हो जाते हैं, या फिर वो अगर नॉर्मल नंबर में भी है, बट अगर वो इनएक्टिव है, then the person will suffer from the illness, then the person will have sickness and illness. अभी आपको एक चीज बताती हूँ, देखो at every second पे हम लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज हो रहे हैं। बराबर, अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप वहां पर बैठे हैं, आप एयर ब्रीथ कर रहे हो। बराबर, तो जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हो, इस एयर में लॉट्स ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया है। पर क्या हर एक सेकेंड में, हर एक मिनट पर हम बीमार पड़ रहे हैं? नहीं पड़ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे समझो ओरल कैविटी से जा रहे, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो हमारे स्टमक के HCl से ये किल हो जा रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे माइक्रोब्स जो है वो हमारे नोज जो होता है, नोज दैट इज कॉल्ड नेजल पैसेज, वहां पे हेयर्स होते हैं, उस हेयर्स में ट्रैप किए जाते हैं। और अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो पूरा अंदर से स्टिकी होता है, मतलब वो वहां पे म्यूकस होता है, तो उस पे बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह वायरस ऐसे स्टिक हो जाते हैं, तो वहां पे हमको मतलब इन्फेक्शन उस टाइम पे नहीं होता है। बट कुछ वायरसेस और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ये सारे लेयर्स को क्रॉस करके हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, मतलब ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, और तब जाके ये हमारे ब्लड में पूरा ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट तक। फिर भी अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, फिर भी अगर हमारे WBCs एक अप्रोप्रिएट नंबर में है और अगर एक्टिव है, तो हमको डिसीज नहीं होता है। फिर किसी भी डिसीज की बात कर लो, कॉमन कोल्ड की बात कर लो या फिर कोई अदर डिसीज की बात कर लो, अगर माइक्रोब्स का अमाउंट अगर हमारे बॉडी में जो एंटर हो रहा है वो अगर कम है, हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, then we will not have that particular disease. But if the amount of microbes entering in our body are very large, and if our immune system is not enough to fight against those microorganisms, then the person will suffer from that particular disease. Okay, हमको टाइफाइड होता है, हमको मलेरिया होता है, हमको कॉमन कोल्ड होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, बट हर एक वीक में होती है क्या? हर एक दिन हम बीमार पड़ते हैं क्या? हर एक मंथ में हम बीमार पड़ते हैं क्या? नहीं, हम एक्सपोज तो होते हैं वो माइक्रोब से, लेकिन हम हर महीने बीमार नहीं पड़ते, वो बीमारी हमको हर महीने नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है। आप बीमार तभी पड़ोगे जब आपके WBCs उतने इनफ नहीं है, दे आर नॉट इनफ टू फाइट विद दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फाइटिंग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? ये वाला प्रोसेस जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ठीक है, दैट इज engulfment of that particle, that bacterial particle by our WBC, uh, by the lysosome, and then the removal of that digested particle. Okay, अब ध्यान दो सारे बच्चे, लाइसोसोम्स करते हैं बेसिकली क्या करते हैं? ये सेल का काम नहीं है अकेली का कि उसने एंगल्फ कर लिया और फिर वेस्ट को थ्रो कर दिया, नहीं, यहाँ पे सबसे मेन रोल किसका है? लाइसोसोम। ये प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है? लाइसोसोम्स के थ्रू डिग्रेडेशन हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन लाइसोसोम्स आर नोन एज, ध्यान दो, डाइजेस्टिव बैग। इनको बहुत सारे नाम है क्योंकि अलग अलग काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव बैग्स क्यों बोला जाता है? सुसाइड बैग्स नहीं, हाँ, सुसाइड बैग्स नहीं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं, बट उसके लिए जो रीजन है वो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। पहले ये बात समझ लो कि why lysosomes are called as digestive bags, because they digest, the foreign particle engulfed by the cell. Okay, तो फॉरेन पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, एनी अनवांटेड पार्टिकल हो सकता है जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, जो हमारे सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, दैट कैन बी कंसिडर एज फॉरेन पार्टिकल। ओके, एंड our lysosomes digest those foreign particle, and hence the name is given digestive bags. Okay, अब ध्यान दो, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। कभी कभी क्या होता है कि सेल को इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि उसके ऑर्गेनेल्स मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी सेल में इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि सेल को उसके साथ ट्रिगर करना पॉसिबल नहीं है। सेल को पता है कि मैं इसको मतलब नहीं नलीफाई कर सकती, इतना ज्यादा इन्फेक्शन है। और कभी कभी ये इन्फेक्शन जो नेबर के सेल्स है उनको भी हो सकता है। तो ऐसे केस में सेल को एक मैकेनिज्म दिया है, एंड दैट इज कॉल्ड द लाइसोसोम्स। At that time, what happens when the cell have the large number of viruses and bacteria inside it, and when the lysosomes, when the cell is unable to trigger with those microorganisms, तो cell क्या करती है? Cell
अपने सारे के सारे लाइसोसोम्स को बर्स्ट कर देती है। ये ऐसा लाइसोसोम इसको क्या कर देती है? बर्स्ट कर देती है, मतलब इसको फोड़ देती है। जितने भी लाइसोसोम्स थे उतने सारे लाइसोसोम्स को फोड़ देती है, बर्स्ट कर देती है, और उसके अंदर के जो सारे एंजाइम्स है वो सारे बाहर आते हैं। और ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं? बाहर आकर सेल का सारा मटेरियल डिग्रेड कर देते हैं, सब कुछ डिग्रेड कर देते हैं, सब कुछ, कुछ नहीं बचेगा। ये वाले ऑर्गेनिल्स भी वो डाइजेस्ट कर देगा, ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक सेल क्या कर रही है? सुसाइड। क्या कर रही है सेल? सुसाइड कर रही है। मतलब सेल के ही कंपोनेंट्स, सेल के ही दूसरे कंपोनेंट्स को खत्म कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई द लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स। क्या बोलते हैं लाइसोसोम्स को? सुसाइड बैग्स। क्योंकि लाइसोसोम में ये एबिलिटी है कि सेल का सारा कंटेंट वो डिग्रेड कर सकते हैं। और ये हमेशा नहीं होता है, ऐसे ऑलवेज नहीं होगा। ये कब होगा? when the cell is suffer from very large number of microorganisms, very large number of infections. At that time the cell undergoes suicide by this all lysosome. जब इतना ज्यादा इंफेक्शन सेल के अंदर होता है कि सेल उस इंफेक्शन को क्योर नहीं कर सकती है, तब सेल क्या करती है? उसके सारे लाइसोसोम्स को बर्स्ट कर देती है, और तब ये सेल का डिग्रेडेशन हो जाता है। सेकेंड थिंग, जब सेल एजिंग हो जाती है, सेल एजिंग, बराबर, मतलब सेल अभी इतनी ज्यादा एजेड हो चुकी है कि वो अगर न्यू ऑर्गेनेल्स भी बनाती है तो वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए बनाना, और वो न्यू ऑर्गेनेल्स भी इतने एक्टिव नहीं रहेंगे। मतलब सेल का काम करने का प्रोसेस जब स्लो हो जाता है, और जब सेल कुछ काम की नहीं बच जाती है बॉडी में, उस टाइम पे भी सेल क्या होती है? एपोप्टोज। ध्यान दो, सेल क्या होती है? एपोप्टोज, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। ठीक है, मतलब सेल खुद को ही क्या कर देती है? उस टाइम पे खत्म कर देती है। एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू द लाइसोसोम्स। ठीक है, सो क्वेश्चन आता है बहुत बार, व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज suicide bags of the cell? So at that time what you have to answer, you will write lysosomes are known as suicide bags of the cell because whenever the cell have the large number of infection inside it, at that time cell burst out its all lysosome. सेल क्या करती है? खुद के सारे लाइसोसोम्स को बर्स्ट कर देती है, सारे लाइसोसोम्स को फोड़ देती है, and the large number of enzymes will come out from that lysosome and will start degrading the whole content of the cell. Okay, and ultimately the cell get degrade out. Complete cell क्या हो जाता है? Degrade हो जाता है. So lysosomes are the organelles of that particular cell itself, and its own organelle digests its own cell. That's why it is called suicide bags of the cell. खुद के ही organelles खुद के ही सेल को खत्म कर देते हैं। एंड कब होता है? मैंने आपको बताया, whenever the cell have large number of infection, whenever the cell is in cell aging stage, at that time it happens. तीसरा फंक्शन आपको बताती हूँ, when cell want to remove its okay, it's worn out. When cell want to worn out the old organelles, मतलब जैसे कि अभी समझो ये ER है, तो ER ये इतना ज्यादा पुराना हो चुका है कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है। समझो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इतना ज्यादा पुराना हो चुका है कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है, तो सेल को अपने वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स को रिमूव करना होता है। तब सेल क्या करती है? अपने लाइसोसोम्स को बर्स्ट करती है, तब वो एंजाइम्स वहां से निकलते हैं, और जो ओल्ड ऑर्गेनेल है उसको क्या कर देते हैं? डिग्रेड कर देते हैं। पर्टिकुलर ऑर्गेनेल को, सिंगल सिंगल ऑर्गेनेल जो पुराने हो चुके हैं, कुछ काम के नहीं है, ऐसे ऑर्गेनेल्स को भी सेल से डिग्रेड करके इस तरीके से बाहर फेंका जाता है, रिलीज आउट किया जाता है बाय एक्सोसाइटोसिस। और उस टाइम पे लाइसोसोम को क्या बोलते हैं?
At that time, for that particular function, the lysosomes are known as garbage disposal system. Or sometimes they are also called as scavengers of the cell. Scavengers. ध्यान दो सारे बच्चे, Avengers नहीं, हाँ, not Avengers. ओके, क्या है ये? Scavengers. पता है scavengers का मतलब क्या होता है? Just a minute. Scavengers. Scavengers पता है क्या होते हैं? जो गंदगी साफ करने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्रो की बात करते हैं, कौवे। कौवे क्या करते हैं? जो ऐसा मतलब डेड बॉडीज उनको वो उठा लेते हैं, वहां से खा लेते हैं। मतलब अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं? गंदगी साफ कर रहे हैं। सो क्रोज आर नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम के स्कैवेंजर्स बोलते हैं क्रोज को। तो वैसे हमारे सेल के स्कैवेंजर्स कौन है? लाइसोसोम, बिकॉज दे रिमूव्स worn out organelles। ऐसे ऑर्गेनल्स जो कुछ काम के नहीं है सेल में, उनको रिमूव आउट करने का काम करते हैं। सेल की जो गंदगी है, बेसिकली जो अनवांटेड थिंग्स है, उनको साफ करने का काम करते हैं, उनको रिमूव करने का काम करते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। ओके, सो लाइसोसोम्स के 4 नाम है। क्या क्या नाम है? सुसाइड बैग्स, digestive bags, then garbage disposal system and scavengers। ठीक है। So today we discuss about the organelle called lysosome। अब ये होता कैसे है, ये दिखता कैसे है, स्ट्रक्चर कैसा है? लाइसोसोम बेसिकली स्पेरिकल शेप होते हैं और ये सिंगल लिपिड मेम्ब्रेन से बने होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल लिपिड लेयर। बेसिकली हमने पढ़ा है कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। बट वेसिकल कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स और एंजाइम्स। प्रोटीन्स और एंजाइम्स। सो दिस इज ओनली द स्ट्रक्चर